हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। यहाँ पर हम अपने तरीके से बिजनेस टू बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं या उसको रेखांकित या व्याख्यांकित करने का प्रयास करते हैं, या ये कह लीजिएगा कि बिजनेस टू बिजनेस को महसूस करने का प्रयास करते हैं। और जो हालांकि इसका एक रास्ता ये भी है कि फर्म और कंपनियों के बारे में बुक्स को पढ़ा जाए, विभिन्न राइटर्स की बातों को पढ़ा जाए, अन्य तमाम सारे तरीके हैं जिनके द्वारा एक विस्तृत नॉलेज को इकट्ठा किया जा सकता है। और लेकिन हम ये भी कह लीजिएगा कि उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते या उन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि अधिक नॉलेज लफड़े को जन्म दे देता है, विवादों को जन्म दे लेता है। खैर, वह तो सब अलग की बातें, लेकिन यहाँ पर हम जो महसूस करते हैं एक अलग अंदाज में उसको हम आपके साथ में शेयर करते हैं। अर्थात यहाँ पर एक बात और भी आती है कि बिजनेस टू बिजनेस आदमी की व्यावसायिक व आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का, सपनों को साकार करने का एक माध्यम है। और न केवल व्यक्तिगत वह, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार के भी आर्थिक व व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का एक माध्यम बिजनेस टू बिजनेस है, जिसका आधुनिक उदाहरण प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां व लिमिटेड कंपनियां हैं। ये इसका आधुनिक उदाहरण है। इसीलिए हम कभी कभी ये जिक्र करते हैं कि वहीं दूसरी तरफ कॉमर्शियल एक्टिविटी या फर्म या दुकान, ये हैं बिजनेस टू कस्टमर के उदाहरण हैं। ये बिजनेस टू कस्टमर के उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और लिमिटेड कंपनियां, ये बिजनेस टू कस्टमर के बेहतरीन उदाहरण हैं। अब इसके बारे में जो हम कहना चाहते हैं वह स्टडी के बेस पर कम है, लेकिन बस यही आप ये भी कह सकते हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये काल्पनिक बातें हैं। ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी इसको एक अलग अंदाज में समझने का और समझाने का हमारा प्रयास है, जो हो सकता है यथार्थ या सत्य के करीब हो। पूर्णतः सत्य की बात हम नहीं करते हैं, इसलिए जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है सत्य के करीब पहुँचे और हो सकता है सत्य से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं हो। इसलिए जो भी हम कहते हैं आप आप अपने विवेक के आधार पर इसको समझिएगा, ये जानिएगा। खैर, यहाँ पर हम बात ये कहना चाहते थे कि जो बिजनेस टू बिजनेस आदमी की आर्थिक व व्यावसायिक महत्वाकांक्षा को साकार करने का एक माध्यम है। जैसा कि हमने जो थोड़ा सा पढ़ा है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं या जो लिमिटेड कंपनियां हैं, कंपनियों की संरचना के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ठीक है, एक प्रवर्तक होता है, अर्थात इसमें ऐसा ये संभव है कि आइडिया किसी
एक के दिमाग में, मान लिया आइडिया ए व्यक्ति के दिमाग में आया, आइडिया ए व्यक्ति के दिमाग में आया, आइडिया एक फर्म, दुकान, कंपनी के दिमाग में भी आ सकता है। फर्म, दुकान, कंपनी के दिमाग में भी आइडिया आ सकता है। वो भी प्लान बना सकते हैं, वो भी प्लान बना सकते हैं और वो भी प्लान बना सकते हैं और वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो, अब ऐसा कह लीजिएगा कि पर्सनल बिजनेस और पब्लिक बिजनेस, पर्सनल बिजनेस, पब्लिक बिजनेस। पर्सनल बिजनेस में वो बिजनेस आते हैं जिनमें आप खुद इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कोई दूसरा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, उसमें कोई दूसरा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। पर्सनल बिजनेस जैसे कि मान लिया आपकी कोई व्यक्तिगत फर्म हो या आपकी कोई दुकान हो या कोई आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो। दूसरी चीज़ आती है कि वह जिसमें आपका मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स इन्वेस्ट करते हैं या आपके कुछ खास परिचित लोग, मित्र लोग, या वो खास व्यक्ति कुछ लोगों को जिनको आप अनुमति देते हैं वो ही इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की श्रेणी में आ जाते हैं और वह व्यावसायिक इकाई, वह बिजनेस जिसमें आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप नहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप कुछ मात्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि वो व्यावसायिक इकाइयाँ जिनमें आपको कुछ भाग, कम से कम कुछ भाग आपको आम पब्लिक के इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अर्थात पर्सनल बिजनेस जिसमें पूरी तौर से आम पब्लिक के इन्वेस्टमेंट के रास्ते बंद होते हैं, तथा फैमिली बिजनेस जिसको प्राइवेट कंपनियां भी कहा जा सकता है, जिसमें आपके अलावा आपको अपने घर वालों या परिचितों या कुछ खास लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के रास्ते आपको खोलने होते हैं, अर्थात प्रॉफिट निकालने के रास्ते आपको खोलने होते हैं। तथा तीसरी लेवल वो लिमिटेड कंपनियां जिसमें आपको आम पब्लिक के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने के कुछ रास्ते आपको खोलने होते हैं, कुछ हिस्से खोलने होते हैं, कुछ भाग खोलने होते हैं। ठीक है। ये बिजनेस टू बिजनेस में अर्थात ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि बिजनेस टू बिजनेस की जो यूनिट्स हैं उसको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट आप खुद पूरा कर सकते हैं या पब्लिक से पूरा करवाना चाहते हैं। यदि खुद पूरा करने में सक्षम हैं तो कुछ ही भाग आम पब्लिक के लिए खोलेंगे। यदि आप उतना सक्षम नहीं हैं तो आप आवश्यकता अनुसार पब्लिक के लिए खोल देते हैं ताकि उसमें पब्लिक इन्वेस्ट कर सके। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 श्रेणियाँ आ जाती हैं, एक प्लानर, एक इन्वेस्टर और एक एक्शन करता। 3 चीज़ें आ जाती हैं। वही पर्सनल बिजनेस में जो प्लानर है, ये जिसके दिमाग में आइडिया आता है, जो प्लान करता है, प्लानर, इन्वेस्टर व एक्शन करता, ये तीनों एक ही होते हैं। लेकिन जब हम बड़े बिजनेस की बात करते हैं या बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं तो उनमें प्लानर, अब ये तीनों एक भी हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में ये चीज़ें निहित नहीं हो सकती। एक से अधिक व्यक्तियों में ये चीज़ें निहित होती हैं कि प्लानर, इन्वेस्टर और एक्शन करता, क्योंकि ये एक बड़े प्रोडक्ट, अब आप जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि जैसे स्मॉल बिजनेस या हाईवे बिजनेस, ये शब्द चलन में हैं कि स्मॉल बिजनेस या
लघु श्रेणी के बिजनेस, मध्यम श्रेणी के बिजनेस और भारी भरकम बिजनेस। ये भारी भरकम उद्योग या हैवी इंडस्ट्रीज जैसे शब्द मार्केट में चलन में है। तो अब यहाँ पर जब ये तीनों की तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि हम शायद ये जो हैवी बिजनेस हैं इनकी टेक्नोलॉजी या कह लीजिएगा इनका जो माइंड सेटअप है उस तक किसी हद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो जब ये प्लानर, इन्वेस्टर और एक्शन करता, ये तीनों जब अलग अलग होते हैं तो ये मिलते कैसे हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।